आपका नाम क्या है? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। आपने इसी संस्था से कब से जुड़ी हैं और यहाँ से आपको पढ़ाई में आगे क्या क्या हेल्प मिला है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रही हूँ, यहाँ से बहुत हेल्प मिला है। मैं 370 अंक लाई इंटर में। आप इंटरव्यू अभी आप लोग बोखरा ब्लॉक के जन की आवाज़ को सुन रहे हैं और हम लोग अभी पहुँचे हैं सोनू कोचिंग सेंटर बनौल, जिसके और ये कोचिंग सेंटर 2012 से लगातार अभी जो प्रेजेंट साल 2025 तक अपने इस एरिया में सबसे अच्छा रिजल्ट देने का रिकॉर्ड इन्हीं कोचिंग के नाम है। और ये कोचिंग 2012 से अभी तक कैसे प्रोग्रेस किया और इसकी क्या क्या उपलब्धि है वो हम जानने के लिए इस कोचिंग के संस्थापक सरोज सर के पास पहुंचे हैं, जो यहाँ है। मैं उन्हीं से पूछूंगा कि ये कोचिंग को आपने कैसे इस स्थान तक पहुँचाया। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आप आए यहाँ। और रह गई ये कोचिंग की बात, तो ये हम लोग का कोचिंग 2012 से ही चल रहा है और हमारा प्रयास रहता है कि हर साल जो है सबसे बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दे, यानी हर साल अच्छा करने का ही प्रयास रहता है। और लगातार हमारे कोचिंग से स्टूडेंट विभिन्न स्कूलों में हमेशा टॉपर रहा है। इसके लिए जो है हम लोग को जितना ज़्यादा मेहनत करना होता है उतना करते हैं। हमेशा प्रयास रहता है कि टॉपर, स्कूल टॉपर हो, प्रखंड टॉपर हो, बिहार टॉपर भी करने का हम लोग का प्रयास होता है जो अच्छा से अच्छा करके दें। ठीक है। और जैसे मुझे सुनने में आया कि ये बनौल गांव में भी एक हाई स्कूल है और इस स्कूल के टॉपर जो बच्चे वो आपके स्कूल से ही है, तो क्या आप हमें उस बच्चे से मुलाकात करवाएंगे और उसके बारे में, ताकि हम उस बच्चे से कुछ पूछ सकें कि वो कैसे अपनी एजुकेशन को इतना अच्छा किए कि वो स्कूल टॉपर बने। जी, बनौल स्कूल का इस बार का टॉपर है विकास कुमार, जिसका 459 अंक आया है नंबर। बनौल स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं जो 459 नंबर लाकर स्कूल में टॉप किए हैं, उस बच्चे से हम पूछेंगे कि वो किस तरह अपने पढ़ाई को किया करते थे इस छोटे से गांव में, और जहां पे हर सुविधा उपलब्ध नहीं है फिर भी वो इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल किए जो पटना मुजफ्फरपुर रहने वाले बच्चे भी नहीं कर पाए, और ये अपने स्कूल में टॉप किए और 459 अंक प्राप्त किए टोटल 500 नंबर में। तो आप कैसे इतना नंबर ला सके, इसके बारे में अपना कुछ बताएं। पढ़ते थे, मेहनत भी करते थे। हम स्कूल में अपना कोचिंग में टॉप 1, 2, 3 में तक आ जाते थे और ठीक से पढ़ते थे। जैसे सर जी हमको पढ़ाते थे वैसे हम पढ़ लेते थे और जो होमवर्क देते थे हमको सब हम कंप्लीट करके आते थे। अभी इस स्कूल कोचिंग संस्था में अभी भी 10th का बैच जो है स्टार्ट होने वाला होगा या हो गया होगा, उस बच्चे के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि आप अपने जो स्कूल यहाँ कोचिंग में 2 घंटा 4 घंटे जो भी क्लास होती थी उसके बाद घर पे जा करके उसको कैसे रिवीजन करते थे, आप अपना क्या शेड्यूल बनाए हुए थे पढ़ने का, उसके बारे में कुछ बताएं ताकि आगे आने वाले बच्चे को उससे कुछ फायदा हो सके। सर जी हम कभी टाइम टेबल बना के नहीं पढ़े हैं, जब मन करता था तब पढ़ते थे। सर जो होमवर्क देते थे वही करते थे। जो लड़का भी 10th क्लास में पढ़ रहा है वो भी ऐसे ही करे तो उसका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है। इनका कहना है कि ये जब भी इनके पास टाइम मिलता था तो उसको पढ़ते थे, तो ये भी बात सही है कि और भी बहुत सारे काम होते तो अगर ये अपना टाइम टेबल बना लेते तो वहाँ पे दिक्कत होती। लेकिन जो है सो आप आगे वाले बच्चे को, इनका कहना है कि उसी तरह पढ़े, लेकिन अगर किसी के पास टाइम है पूरी मात्रा में तो उसे टाइम टेबल बना के पढ़ने से ज़्यादा बेटर है। लेकिन इनका कहना है कि ये इस कोचिंग से जो पढ़ाया जाता है वो अच्छे पढ़ते, इसकी वजह से इनका 459 नंबर लाए और अपने स्कूल में टॉप किए हैं। इसके लिए मैं अपने टीम की तरफ से, बोखरा ब्लॉक जन की आवाज़ की टीम की तरफ से और सभी की तरफ से इस बच्चे को बहुत बहुत जो है सो मुबारकबाद है। ताकि माने कि इस संस्था में आप कितने साल से पढ़ रहे हैं? हम 4 या 5 क्लास यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब 4-5-6 साल से। आपके पेरेंट्स भी उसमें कुछ सहयोग करते थे? मेरे माता पिता हमको पढ़ाना चाहते थे और वो शुरू से हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हैं और मैं पढ़ा हूँ ठीक से। और सोनू कोचिंग यहाँ मैं 4-5 क्लास से एडमिशन लिया हूँ, तो सरोज सर जी हमको खूब अच्छा से पढ़ाते थे। उसमें सरोज सर जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सरोज सर से ये कहना चाहूँगा कि मुझे जैसे पता चला कि उखरा स्कूल में भी जो है वहाँ पे जो स्कूल टॉप के वो आपके ही कोचिंग के स्टूडेंट है, तो क्या उस बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट अगर है तो उससे भी आप जो है मुझे मिलवाए। जी, बिल्कुल आप सही सुने हैं। उखरा स्कूल का इस बार का टॉपर यहीं का स्टूडेंट है आयुष कुमार, जिसको 460 नंबर आया इस बार और पूरे उखरा स्कूल में टॉप 1 पर है। मैं आयुष कुमार को 460 अंक लाकर अपने स्कूल में टॉप करने के लिए मेरे तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूँगा कि आप ये सोनू कोचिंग सेंटर में कौन सी क्लास से पढ़ रहे हैं, यानी कि कितने साल से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? 2 साल जो है, और आपके पढ़ाई करने में जो है इस कोचिंग सेंटर का कितना योगदान है, आपके स्कूल के टीचर का क्या योगदान है, या आपके पेरेंट्स या आपके कोई रिलेटिव है उनका क्या योगदान है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी इसी आपके तरीके से पढ़ाई करके वो भी अपना अंक जो अच्छा ला सके और आप वो खुद भी डिस्ट्रिक्ट टॉप या स्कूल टॉप कर सके। 2 साल से ट्यूशन में पढ़ते हैं लगभग, और यहाँ पे सर अच्छे से पढ़ाते थे और होमवर्क पूरा कंप्लीट करते थे, अच्छे से टाइम टेबल बना के पढ़ते थे। हमेशा डेली लगभग 6 से 7 घंटा पढ़ते थे रेगुलर, इससे अच्छा मार्क्स आ पाए। पेरेंट्स में दीदी उदी थोड़ा गाइड करती थी, बस हो गया। और ठीक है। जैसे 10th में टोटल मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ। और जो है इंग्लिश एक्स्ट्रा है, तो ये 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लगता है, जिसमें हर स्टूडेंट का एक रुचि होता है कि वो साइंस है, मैथ है या SST है,
तो आप कौन से सब्जेक्ट को सबसे अच्छी तरीके से समझते हैं साइंस। और उसको पढ़ने में आपकी रुचि है? साइंस को अच्छे से समझते हैं। तो आगे आपका क्या इरादा है कि आगे अभी आप जो इंटर में एडमिशन लेंगे तो उसमें साइंस लेंगे, आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या लेना चाहते हैं? साइंस लेंगे, साइंस लेंगे। पीसीएम। इसमें आप जो पढ़ाई किए हैं तो ये इस कोचिंग का प्रॉपर कितना इस पे असर है जिसकी वजह से आप इतना अच्छा नंबर ला सके? 100% असर है पूरा। तो यहाँ पे कौन कौन सर है जिससे आप पढ़ते थे ताकि आगे आने वाले बच्चे भी यहाँ पे उस सर के वो यहाँ पे पढ़ने आए तो वो उसी सर से पढ़े, क्योंकि यहाँ पे और भी टीचर होंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा कौन से टीचर थे जिनके पढ़ाने का तरीका सही आता था जिससे आपकी मैथ या साइंस किसी भी चीज़ के उसको आप सही से समझ सकते थे? 10th के 2 टीचर, एक मैम कभी-कभी पढ़ाती है और सर है, तो सर अच्छे से पढ़ाते हैं। आयुष कुमार जो उखड़ा स्कूल के टॉपर थे और क्या बोलते हैं कि 460 नंबर लाए थे। इनका कहना है कि जो भी आगे 2026 में 10th की एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इस कोचिंग सेंटर में आए, उनको यहाँ पे अच्छी पढ़ाई मिलेगी और हर सब्जेक्ट में उसको अच्छे से तैयारी कराई जाती है और जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनको अलग से भी गाइड की जाती है और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे अलग अलग टीचर है। जैसा इस बच्चे ने बताया और मैं यहाँ करके हम भी देखें कि अभी सभी सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग है। तो आप जो भी अगले एग्ज़ाम देना चाहते हो वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपने पढ़ाई को अच्छे से पूरा करके वो भी टॉपर बनने का सपना देख सकते हैं। जो है मधु कुमारी इंटर में 8 सब्जेक्ट से 13 नंबर लाई है इस बार। यहाँ प्रॉपर यहीं पढ़ती थी कोचिंग से और उनका मैट्रिक में भी अच्छा 400 प्लस नंबर था और इंटर में भी 413 आया, दोनों क्लास में 400 प्लस आया। मधु कुमारी है जो इंटर में वो 413 नंबर लाई है, जो काफ़ी अच्छा नंबर है क्योंकि इस ग्रामीण में रहते हुए जहाँ पे सुविधा की कमी होती है फिर भी जो है मेहनत करके और इस कोचिंग की बदौलत जो है वो 413 नंबर लाई है। मैं उस बच्ची से आपको मिलवाता हूँ, उससे पूछते हैं कि वो इतना अच्छा नंबर जो है इसमें वो इस कोचिंग का कितना सहयोग है और इनके पेरेंट्स का क्या क्या सहयोग है। जी, मेरा नाम है मधु कुमारी। मैं 12वीं में 413 नंबर लाई हूँ और मेरे पेरेंट्स भी, मेरी दीदी है जो मुझे गाइड करती थी 12th में पढ़ने के लिए और मेरे पेरेंट्स भी फुल सपोर्ट किया और सर भी जो कोचिंग में पढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे आप 12th में थे, आप आर्ट्स से थे, आपका कई सब्जेक्ट रहा होगा है ना? तो उसमें आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए टीचर अवेलेबल मिलते हैं? जी है, सर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यानी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं। जिसके बाद आपने 413 नंबर लाया और घर पे आपकी दीदी आपकी सहायता करती है पढ़ने में? मेरी दीदी फुल सपोर्ट की है, जो मुझे बोली जी पर अच्छे से पढ़ने के लिए और बताती थी जी ये पढ़ो वो पढ़ो, उसके बाद पढ़े हैं। ठीक है, अभी आपका 12th हो गया है, आगे तो ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे वैसा कोई कॉलेज है नहीं, जी, तो आप अभी कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं और आगे क्या करने की आपकी इच्छा है? डीएलएड में भी फॉर्म भरे हैं, उसके बाद अभी नहीं। यानी कि आगे आपको टीचर बनने का इच्छा है ना? जी, क्योंकि डीएलएड अगर कर रहे हैं मतलब कि आपको टीचर बनना है और ग्रेजुएशन नहीं करना है, तो ठीक है, अच्छी बात है। आप जो है सो डीएलएड कीजिए। तो क्या उसके लिए यहाँ पे कोई सुविधा है? उसके लिए नहीं, लेकिन मैं ऑनलाइन से क्लास कर लेती हूँ क्योंकि उसके लिए पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, मैं जैसे ये बच्ची बोली कि ये आगे डीएलएड करना चाहती है, मैं यहाँ पे जो कोचिंग के संस्थापक है सरोज सर, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे हम लोगों में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीएलएड के लिए फॉर्म भरे एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे हमको नहीं लगता इस एरिया में कोई ऐसा कोचिंग संस्था है जहाँ पे डीएलएड की तैयारी कराई जाती हो। तो क्या आपका ऐसा कुछ विचार है कि आगे जाके डीएलएड वाले बच्चों के लिए कोई ऐसा बैच आप चालू करना चाहते हैं? ऐसा अभी तो नहीं सोचे हैं, लेकिन यहाँ जो है बच्चे को गाइड किया जाता है किस तरह डीएलएड की तैयारी करना है, कैसे डीएलएड सीटेट वगैरह को कैसे क्रैक करना है, ये सब पूरे फुल नॉलेज के साथ उसको गाइड किया जाता है। टाइम के अभाव में नहीं हो पाता है, अलग अलग व्यवस्था यहाँ का डीएलएड का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे को सपोर्ट किया जाता है। हमारा जहाँ तक उद्देश्य होता है बच्चे को सपोर्ट करना, सब कुछ की जानकारी देना, डीएलएड क्या है, उसके बाद कब फॉर्म आता है, कब एडमिशन होगा, ये सब प्रॉपर गाइड किया जाता है बच्चे को। और बच्चे एडमिशन करके आज हमारे स्टूडेंट समझिए बीपीएससी टीचर भी रह चुके हैं, बन चुके हैं इस बार। और भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ जो 400 प्लस अंक लाए हैं इस बार, लेकिन समय के अभाव के कारण कुछ बच्चे को जानकारी भी नहीं था जो आप लोग आने वाले हैं, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे समझिए 25% बच्चे ही लगभग आ पाए हैं। 75% बच्चे जो इस बार का रिजल्ट वाले हैं और नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फिर भी उनमें है बच्चे जो दिलसाद है, मोहम्मद दिलसाद राजा, जिसका 397 नंबर आया है। 3 नंबर और आता तो ये 400 भी कर जाते हैं। सात बाबू हैं जिन्होंने 397 नंबर ला करके जो है अपने परिवार का और इस कोचिंग का नाम को रोशन किए। मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि ये जो 397 नंबर लाए हैं इस ग्रामीण में रहते हुए, इसमें इस कोचिंग संस्था के टीचर का क्या योगदान है? जी, इस कोचिंग में मुझे आने के बाद बहुत सारा हेल्प मिला है, जिसकी वजह से मैं 397 नंबर हासिल कर पाया हूँ। इसमें सरोज सर का बहुत ज़्यादा योगदान है, जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा नंबर हासिल किया हूँ। आप जो है यहाँ पे जैसे डायरेक्ट 10th में एडमिशन कराए थे या क्या बोलते हैं कि पहले से यहाँ पे 3-4 साल 7-8 किस क्लास से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं जी, मैं डायरेक्ट 12th से ही यहाँ पर पढ़ाई किया हूँ। अगर मैं शुरू से आता तो और ज़्यादा अच्छा नंबर आता, लेकिन थोड़ा सा लेट होने की वजह से मेरा नंबर थोड़ा कम गया है, लेकिन और अच्छा आता। अगर मैं शुरू से पूरे साल पढ़ाई करता तो और बढ़िया नंबर आता, लेकिन मैं 10th वगैरह यहाँ पर नहीं पढ़ा हूँ, दूसरी जगह दूसरी कोचिंग में पढ़ाई की हूँ। यहाँ आप जो है 11th 12th की पढ़ाई यहाँ से की है ना? 12th की।
12 के, ठीक। मैं अंजलि कुमारी, कक्षा 12 में एग्जाम 328 नंबर, अच्छे से पढ़ाई की हुई शुरू शुरू से उत्तर में विद्यालय से हुआ, ये बच्ची बनौल स्कूल से 12th में थी और यहाँ कोचिंग संस्था में तैयारी की थी और 328 नंबर लाकर फर्स्ट डिवीजन से पास की है, जो अच्छा ही है। और जो है सो मैं इस बच्ची से ये पूछना चाहूँगी कि आगे इनको अभी पढ़ाई करना है और या इससे आगे ये जो है सो कुछ और अलग कोई चीज़ टेक्निकल करने का सोच रही है? नहीं करेंगे, टीचर की तैयारी करेंगे। मतलब कि जैसा आप देखिए ये दूसरे इनका भी जो है सो डीएलएड का भी रुझान है, तो इस एरिया में जो भी कोचिंग संस्था वाले हैं उससे मेरी गुजारिश है कि वो कम से कम 1-2 बैच जो है डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए भी रखे, ताकि वो जो है सो डीएलएड में वो कॉलेज में तो एडमिशन करा लेंगे, लेकिन हम आप सभी को पता है कि कॉलेज में क्लास ना के बराबर होती है, तो उनको वहाँ पे डीएलएड के बैच की शुरू पढ़ाई अगर मिल जाए तो उसको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो ये जो भी कोचिंग संस्था वाले इस चैनल को देखेंगे वो सभी से गुजारिश है कि वो डीएलएड बैच की शुरुआत करने, ताकि इस बच्ची लोग को जो है कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, अपने घर पे रह करके ही अपनी पढ़ाई को आगे पूरी कर सके। जो है मोहम्मद शाहिद है जो इसी कोचिंग में पढ़ते थे और यहीं से 2025 में पास आउट हुए। इनसे मैं पूछूंगा कि आपका कितना नंबर आया है और आपको इस कोचिंग से क्या हेल्प मिला? मेरा 361 नंबर आया है। हमारे सर का पूरा योगदान है। हम घर पे पढ़ते थे, हमको कोई सपोर्ट नहीं किया है सर के अलावा। हमारे घर में कोई 10th नहीं किया था, पहला मैं हूँ जो 10th किया। सर पूरा योगदान दिए। इस बच्चे ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि इसके घर में कोई बच्चा या कोई भी जो है वो 10th नहीं किया था, तो ये बच्चा ऐसे भी बधाई के पात्र है कि ये पहला बच्चा अपने घर का जो 10th पास किया है, तो इसके लिए इसके माँ बाप और इसके पूरे खानदान को मेरे तरफ से मुबारकबाद है। और मैं इस बच्चे से पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे आप 10th पास किए हैं तो आगे आप इंटर करना चाह रहे हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कुछ टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको सर ने कुछ बताया कि क्या बेहतर होगा? अभी हम इंटर में साइंस लेंगे बायोलॉजी से, आगे चल के डॉक्टर बनना। ठीक है, बच्चे का अच्छा जो है सोच है कि ये बायो से इंटर करेंगे और आगे चल के ये डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि चलिए आप ये अच्छी सोच है आपकी, लेकिन इसके लिए आपको 11th से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नीट निकालना बहुत टफ होता है। तो उसके लिए आपको कम से कम 16-17 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, अभी से ही आपको लग जाना पड़ेगा, चाहे वो आप ऑनलाइन क्लास करें, यहाँ करने के बाद आप जो है सो उसका ऑनलाइन भी कुछ जहाँ पे टारगेट बैच कराई जाती है, ताकि अपने इस सपना को पूरा कर सके। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, अगर आप उसी में थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बिल्कुल ना के बराबर के पैसे में हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज से अगर हम MBBS करने जाते हैं तो साल का आपको 15 से 20 लाख रुपया लगता है, और वही अगर आप मेहनत करते हैं अच्छा से 2 साल, आप अगर नीट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका साल का 15,000 रुपया में MBBS हो जाता है। इसीलिए आपने जितना मेहनत करके जो है सो मैट्रिक में इतना अच्छा नंबर लाया है और अपने घर में पहला मैट्रिक पास किया है, मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी से आप इस पर मेहनत कीजिए, आपके पास 2 साल टाइम है, और इतना मेहनत कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप नीट क्वालिफाई कीजिए और अपने घर के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम का आप रोशन करें। इसके लिए आप कैसे अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे? जी, मैं अभी आप जैसा बोले हैं वैसे करेंगे। यहीं से हम कोई कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लेके यहीं से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे आप कोचिंग से भी कर सकते हैं और उसके बाद टारगेट बैच वगैरह के लिए जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके गार्जियन एफर्ट करते हैं तो आप बाहर भी किसी अच्छे कोचिंग में जहाँ इसके बैच की तैयारी कराई जाते सकते हैं ना, तो वहाँ भी कर सकते हैं। ये सब आपके पास सुविधा है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आप ये समझ जाइए कि आपको खेल कूद मोबाइल इससे दूर होना पड़ेगा, तब जाके आप बन सकते हैं, नहीं तो फिर कहना और करने में बहुत का फर्क होता है। तो अगर आपको करना है तो इसके लिए ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जैसे हमारे सर हैं इनसे आप गाइड जो है सो बाद में ले सकते हैं कि मेडिकल की तैयारी के लिए क्या क्या करना होता है। इसके लिए आपको कभी भी जरूरत पड़ती है तो सर आप लोग को क्या हेल्प करते हैं, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल होते हैं कि नहीं, ये आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। जो भी अगर साइंस लेना है तो अभी सर ही बताएंगे कि कैसे लेना है, क्या करना है। अभी वही नहीं बताया है, बताएंगे। हमारे घर से ही आया है कि साइंस से बायोलॉजी लेना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने बायोलॉजी लेना है। आपका नाम क्या है? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी, आपने इसी संस्था से कब से जुड़ी हैं और यहाँ से आपको पढ़ाई में आगे क्या क्या हेल्प मिला है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रही हूँ, यहाँ से बहुत हेल्प मिला है। मैं 370 अंक लाई हूँ इंटर में। आप इंटर में 370 अंक है, आपका कौन सा फैकल्टी था? मतलब कि इंटर में आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स क्या आर्ट्स था जो है, तो अभी आर्ट्स आप 370 में नंबर आपका बहुत अच्छा है। तो आगे आपको क्या करना है? अभी टीचर की तैयारी करनी है। यानी कि आपको भी डीएलएड के लिए जो एडमिशन के लिए टीचर की तैयारी करना है। चलिए, तो इसके बाद आपने सोचा है कि आपको वो यहीं से रह के करना है? यहाँ पे तो टीचर की कोई कोचिंग है नहीं इस एरिया में, तो आपको कहीं बाहर जाना है। यहीं पे आपकी डिमांड है कि जैसे सरोज सर है और भी कोचिंग है, इनसे आप लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे एक ऐसा बैच कराए, अगर कोई टीचर नहीं है तो वो टीचर बाहर से अवेलेबल करा करके यहीं पे एक बैच करा दे, ताकि 20-25 लड़की आके के पढ़े और वो जो है सो अच्छे से ही तैयारी करे, ताकि वो आगे टीचर में आसानी से क्वालिफाई कर पाए। हम बाहर जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। चलिए, बाहर जाके पढ़ेंगे, ठीक है। आपका नाम क्या है? आरती कुमारी। आरती कुमारी, आप जो है सो किस क्लास में अभी पास आउट हुई हैं और इस कोचिंग संस्था से कब से जुड़ी हैं और आगे आपको क्या करना है, इसके बारे में छोटे से यानी कि कम शब्द में आप अपनी पूरी बात को बताएं। जी, हम यहीं से कोचिंग से पढ़े हुए हैं, 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। इंटर में 301 नंबर आया।
इंटर में 301 नंबर है। इंटर में कौन सा आपका फैकल्टी था? आर्ट्स। आर्ट था जो है। तो आगे क्या करना है आपको? जनरल ग्रेजुएशन करना है या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है? जी हमें टीचर बनना है। अभी डीएलएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं? कर दिए, ठीक है। और आपका नाम क्या है? काजल कुमारी। काजल कुमारी, आप जो है कौन से फैकल्टी से यहाँ पे अभी 2025 में पास आउट हुई हैं और यहाँ इस कोचिंग संस्था में कब से पढ़ रही थी और आपका स्कूल क्या है? जी हम 2 साल से पढ़ रहे हैं। मेरा कॉलेज यही है, गांव से ही है। स्कूल वाला है उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय बनौल। आपका टोटल नंबर कितना आया? 314। 314 नंबर आया है। तो आप इस कोचिंग में से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन ऐसे टीचर है जिसके पढ़ाई सबसे अच्छा आपको समझ आता है, जिसके बिना पे आपने फर्स्ट डिवीजन किया? जी सर। सरोज सर के बारे में। तो आगे आप जो है सो क्या करना चाहती है? क्योंकि जैसे आप लड़की हो तो आप आगे पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से आपको बहुत सारी सुविधा है। अभी आप इंटर फर्स्ट की हो तो आपको अभी 25,000 वहाँ से भी मिलेगा, है ना। कुछ पैसा घर से लगाएंगे तो आप कोई भी अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं कहीं पे भी। इसके बारे में आगे क्या आपका सोच है? मैं डीएलएड करना चाहती हूँ। डीएलएड करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लड़की जो है वो टीचर ही बनना चाहता है। तो लग रहा है कि आगे चल के हमारी इस एरिया में टीचर की कमी नहीं रहेगी जो है। आपका नाम क्या है? रिया कुमारी। रिया कुमारी। रिया कुमारी, आप ये बताइए, छोटे से शब्द में ये बताइएगा कि आप कब से इस संस्था में जो सोनू कोचिंग सेंटर बनौल है, यहाँ कब से पढ़े? इस कोचिंग को आप कितने दिन से जान रहे हैं? इसमें आपसे पहले आपके भाई बहन कोई भी पढ़ाई किए हैं या कोई पड़ोसी जिसके जानकारी के बाद आप यहाँ अपना नाम लिखवाएं? क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं, वो कैसा कोचिंग है, क्या है। आपको कैसे पता चला आप जब यहाँ आए और उसके बाद यहाँ आने के पढ़ने के बाद आपने फर्स्ट डिवीजन किया? मेरी मतलब फैमिली यहाँ से, मेरे भैया लोग बड़े पढ़ चुके हैं। फिर भैया लोग बोले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पे पढ़ो, और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हम लोग को। और पेरेंट्स भी साथ दिए, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कुछ भी समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। और इसी कारण हम यहाँ इंटर में 326 अंक से नंबर लाए हैं इंटर में आर्ट्स से। आर्ट्स से जो है आप जाने के पहले भी भैया लोग यहाँ से पढ़ाई की, मतलब ये कोचिंग बहुत दिनों से है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, है ना। इसीलिए तो आगे आप क्या करना चाहती हैं? हम कुछ अभी सोचे नहीं, फिर भी पापा बोले आपको जो करना है अपने करना, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बाहर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, आप बाहर जाकर पढ़ेगा, ठीक है, अच्छी बात। तो आप कहीं भी जाइए पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पढ़ाई वही होता है जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही वहाँ भी जाएगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाके आप पढ़ेंगे तो ये आपकी अच्छी सोच है कि आप क्या करेंगे जो है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ाई मिलती है, यहाँ पे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब आपका नाम क्या है बताइए? इरशाद अली। इरशाद अली। आप जो है अभी इसी कोचिंग संस्था में कितना दिन से पढ़े हैं और अभी 2025 में कौन से क्लास से पास आउट किए? हम 4 महीने से पढ़ रहे हैं। 4 महीने पहले किस क्लास में थे आप? हम 10th में थे तभी से पढ़ रहे 10th में। आपका अभी कितना नंबर आया है? हैं। मेरा 245। 245 नंबर आया, ठीक है। तो आप 4 महीने से यहाँ पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपने पढ़ाई कहीं पे कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? 9 तक किए थे, उनके बाद छोड़ दिए थे। उसके बाद छोड़ दिए थे। फिर भी आपने 4 महीना पढ़ा। 4 महीना कोई ज़्यादा दिन नहीं होता है, फिर भी आपको यहाँ पे सर की मेहनत और आपकी मेहनत से आपने सेकंड डिवीजन किया है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? अभी कुछ सोचे नहीं है, इंटर 12th करने के बाद ही कुछ सोचेंगे। नहीं है। तो हम आपको ये कहेंगे कि इंटर में आप क्या करें कि अभी मैट्रिक की तरह आप बीच में छोड़े नहीं पढ़ाई को। इंटर जब भी आपको करना है ना, कहीं से भी करिए, आप यहाँ कोचिंग में पढ़िए। अगर यहीं रहना है, अगर आपको अदर डिस्ट्रिक्ट जाकर आपको तैयारी करना लगे यहाँ रहिए, तब यहाँ पे जब पूरे अच्छी आपके सामने में बच्चे लोग इंटर पढ़ाई की अच्छे नंबर लाइए, तो आप यहाँ पढ़िए, रेगुलर क्लास कीजिए और कंटिन्यू आइए। ये नहीं कि हम अभी फिर 1 साल छोड़ दिए और जब 12 का टाइम आएगा तो आगे सर को बोलेंगे सर हमारा 2 महीना बाकी, हमको ऐसा तैयारी करें हम पास सिर्फ हो जाए। ये गलत है। आप अभी से एडमिशन कराइए, कंटिन्यू जो है सो 2 साल पूरी तैयारी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जरूर आप जो है सो इंटर में आपका अच्छा नंबर आएगा, फर्स्ट डिवीजन भी आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप जो है जो भी सब लेंगे, यहाँ पे सभी पढ़ाई होती है, सभी के टीचर भी है, तो आप जो है सो यही पढ़ेंगे। आगे कैसे तैयारी करेंगे इसके बारे में कुछ आइडिया बना है? आगे आर्ट्स लेंगे और यहीं सरोज सर पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे और अच्छा तैयारी करेंगे, शुरू से मेहनत करेंगे तो 400 प्लस नंबर पाएंगे। चलिए, ठीक है। ये मेरे से कहना है कि आप मेहनत करें और 2 साल कंटिन्यू पढ़े, बीच में नहीं छोड़े, क्योंकि अभी आपने आपका नंबर आ जाता अच्छा आपका भी, लेकिन आपने 4 महीना मात्र पढ़ा। 4 महीने कोई ज़्यादा नहीं होता है, फिर चलिए पास हो, इसके लिए होना है। तो आपका नाम क्या है? किशन कुमार। किशन कुमार। किशन कुमार, क्या आप ये बताएंगे कि आप जो इस कोचिंग संस्था में कब से पढ़ रहे हैं और अभी 2025 में कौन सा क्लास से पास आउट हुए हैं? मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रहा हूँ और मैट्रिक में 346 नंबर प्राप्त किए हैं। इसमें सरोज सर जी मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, सरोज जी आपके पेरेंट्स भी है और इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो क्या आप इस कोचिंग के बारे में और कुछ जैसे जो इस व्यूअर को, जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से आप लोग को देखेंगे, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? इस कोचिंग में कैसे पढ़ाई होती है, यहाँ सुविधा क्या है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, टाइम टेबल से हर कुछ मिलता है या नहीं, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर सुविधा बहुत अच्छे से मिलता है और सरोज सर जी अकेले पूरे बैच को संभालते हैं। इंटर मैट्रिक 9th 8th तक संभालते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे आप जो है सो अभी मैट्रिक में थे, तो कितने घंटे का क्लास आप लोग को दिया जाता था? हमको 3-4 घंटे का देते थे। अब 3-4 घंटे में तो सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो आगे आपको क्या चीज़ करना है? लास्ट में किए थे क्या कहते हैं
लास्ट में 2 बैच किए थे, 2-3 बैच किए थे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास लास्ट में चलता है जब एग्जाम का टाइम आता है तो आगे अभी आपको क्या करना है, यानी कि टेक्निकल में जाना है कि 12th करना, क्या करना है? आगे आर्ट्स लेके आगे का पढ़ाई करेंगे। आर्ट्स लगा के पढ़ाई करना। आगे ठीक है, चलिए बैठ जाइए। आपका नाम क्या है और आप कौन सा क्लास में? विक्रम कुमार 10th क्लास में। आगे आ जाओ। 10th क्लास में आपका कितना नंबर आया है टोटल? 349। 349 नंबर आया। तो 349 नंबर आया है तो अच्छा परसेंटेज है। तो फिर आप यहाँ पे कितने साल से पढ़ रहे हैं और इससे पहले कहाँ कहीं दूसरी जगह पढ़ते थे, या आप यहीं पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं? और इस कोचिंग वाले कैसे पता चला जो आप यहाँ आकर एडमिशन करवाएं और आपने इतना अच्छा नंबर लाए? यहाँ हम 3 साल से पढ़ रहे और कहीं नहीं पढ़ रहे थे, यहीं डायरेक्ट आए पढ़ने और कोई नहीं बताया। मैं यहाँ पर पहली बार आए थे। ये जो लड़का ये 8 क्लास से यानी 8, 9, 10th यहीं पे पढ़ाई किया और आप लोग को ये अभी देख रहे हैं कि 349 नंबर लाए, बहुत अच्छे परसेंट पास किया है। इसका मतलब ये सभी बच्चे से ये पता चलता है इस कोचिंग संस्था में जो है सो इस कोचिंग संस्था में मैट्रिक इंटर की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप लोग अपने बच्चे को यहाँ भेज सकते हैं और उसको अच्छे से अच्छे नंबर लाने में हमारे सरोज सर आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपके जो भी बच्चे यहाँ आएंगे उसके अंदर कुछ कमी भी होगी तो ये पूरा करेंगे और हमारी ये गुजारिश है कि बच्चे को यहाँ पे भेजें। और ये जैसे बच्चे उसके और भी कुछ बच्चे मैं उनसे बात करूँगा। ये राकेश कुमार है और मैं अभी इनसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे इस कोचिंग संस्था में कितने दिन से पढ़ रहा है और अभी 2025 में कौन से क्लास में ये पास आउट किया है? मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, यहाँ लगभग 1 साल से पढ़ रहा था और मेरा मैट्रिक में 388 मार्क्स आया। मैट्रिक में अगर 388 मार्क्स जो आया है तो आपने किस तरह तैयारी किया? सिर्फ कोचिंग पे निर्भर थे या घर पे भी जाकर पढ़ाई करते थे? मम्मी पापा वो क्या हेल्प करते थे आपके होमवर्क बनाने में, कुछ हेल्प करते थे या जो सर पढ़ाते थे उसी को घर पे जाके पढ़ाई करते थे? इस बारे में कुछ अपने दर्शक को बताएंगे। हम शुरू से कोचिंग का वर्क करते थे, बस मतलब यहाँ पे 6 महीना हम पढ़ाई में थोड़ा मतलब गलती किए थे, मतलब छुट्टी उट्टी मार दिए थे जिसके कारण हम कमज़ोर हो गए थे। इसलिए 2 महीना लगातार क्लास किए और अच्छे से मेहनत कर 388 अंक आए। अगर शुरू से मेहनत नहीं किए थे, मतलब शुरू से करते तो 400 प्लस अच्छा अंक आते। इसका मतलब कि आपने बोला अपने भाषा में कल्टी मार, मतलब आप बंक मारने के बाद भी जो है इतना अच्छा नंबर लाए, इसका मतलब कि आपके अंदर दिमाग भगवान ने दिया है और पढ़ने की क्षमता भी है। तो आप इतना अच्छा नंबर है तो आप टॉप भी कर सकते थे। मैं आपको यही कहूँगा कि आगे 12th में कोई अच्छा सब्जेक्ट को चुने, है ना। आप सर से ये करें, अपने पेरेंट्स से बात करके जो है अच्छे सब्जेक्ट उसमें आप जो है सो कंटिन्यू क्लास करें ताकि वहाँ पे जो है आप टॉप कर सके, ताकि आपको आगे पढ़ाई में अच्छा है। इसके बारे में आपने क्या विचार किया कि इंटर आपको किस सब्जेक्ट से करना है और कैसे पढ़ाई करना है? साइंस लेकर मैथ करना है और मेरा ज़्यादा चांस है कि यहाँ से निकल कर दरभंगा जाना चाहेंगे या सीतामढ़ी जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप दरभंगा सीतामढ़ी जाना चाह रहे हैं। तो आपके जैसे ये बच्चा है पढ़ने बहुत ही होशियार है, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि हम आगे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो जैसे इन्होंने ऑप्शन दिया दरभंगा या सीतामढ़ी, तो हम इनको ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप सीतामढ़ी नहीं जाए, क्योंकि सीतामढ़ी आपको वैसा फैसिलिटी, अगर आपको गांव से बाहर जाना है या तो आप गांव पे पढ़े, ना तो गांव से बाहर जाना है तो आप सीतामढ़ी नहीं जा करके मुजफ्फरपुर या दरभंगा, पटना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में से कहीं आप चूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जाइएगा तो आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगा, है ना। या नहीं तो फिर आप गाँव पे ही पढ़िए, है ना। आप सीतामढ़ी का नहीं सोचिए कभी भी, गाँव का भी चांस है क्योंकि गाँव में ही रहकर साइंस मैथ। हाँ, अगर यहाँ पे आपको अच्छी कोचिंग मिल जाता है तो यहाँ भी क्लास यहाँ अच्छी कोचिंग मिल जाता है तो हम यहीं से अपना करेंगे और यहीं पे कॉलेज कोचिंग लेके बनौली। ठीक है बच्चे, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादातर बच्ची जो है वो डीएलएड करना चाह रही है ना। तो डीएलएड करने का मतलब इनको टीचर बनना है। तो अभी तो ये एडमिशन कराएंगे, एग्जाम देके पास आउट भी हो जाएंगे, तो वो सिर्फ इनको डिग्री मिलेगा, उनके अंदर नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे एक संस्था चला रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि कोई एक दो टीचर को आप अपने साथ जोड़िए। और डीएलएड के जो ये इंट्रेंस एग्जाम की बैच की बात हम आपको नहीं बोल रहे हैं, ये जो 2 साल जो डीएलएड की क्लास करी, जैसे आप 11th 12th की बैच चलाते हैं उसी तरह 2 साल के इन लोगों के लिए आप जो है सो डीएलएड क्लास का जो है सो 2 साल का बैच चालू कीजिए। उसमें हमको लगता है कि आपको बैच भी पूरा मिल जाएगा। अगर आप इसे ऐड कर दे तो इस एरिया में भी डीएलएड की तैयारी नहीं होती है और डीएलएड का हर जगह आपको बच्चा मिलता है। तो उससे क्या होगा कि आपका भी कोचिंग चलेगा और आपके जरिए जो हमारे एरिया की जो लड़कियां हैं उनको एक सुविधा मिल जाएगा, जो वो पढ़ाई करेगा उसको डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी मिलेगा, ताकि वो फिर आगे चल के सीटेट और बीपीएससी जो एग्जाम होती है टीचर की वो आसानी से क्वालिफाई कर ले। आज हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो डीएलएड तो कर लेती है लेकिन सीटेट पास नहीं कर पाती। इसके बारे में आपने क्या सोचा है? कुछ ऐसा आगे हमारे बच्चे लोग को कुछ आप उसके लिए सुविधा देना चाहेंगे? जी, सीटेट और डीएलएड के लिए प्रॉपर गाइड किया जाता है, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा ये हम 8 क्लास से यहाँ और भी टीचर हैं हमारे यहाँ, जो अलग अलग छोटे बच्चे के लिए भी अलग टीचर है और इंटर के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर पहले था। बीच में कुछ कारण से उनका बैच जो है अभी बंद चल रहा था, लेकिन इस बार से फिर से ओपन होगा। साइंस का भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का, और आर्ट्स का टोटल सब्जेक्ट भी क्लास चलता है। और डीएलएड वगैरह के लिए जो है इन लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम बैच नहीं ले पाते हैं। नहीं, मेरा ये कहना, आप नहीं ले पाता हुआ समय ठीक है कि आप एक आदमी सभी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब आपके पास जगह है,
आपके पास बेंच टेबल है, सब कुछ है। इसमें 1-2 घंटे के लिए आप इस एरिया में बहुत सारे अब ऐसे बीपीएससी के भी टीचर सब आए हैं, बहुत सारे जो ऐसे भी जो कराते हैं, उनमें से कहीं से एक आप खोज करके लाइए जो डीएलएड के बैच को पढ़ा सके, उनको आप यहाँ पे हायर कीजिए मंथली बेस पे, चाहे जैसे वो आना चाहे, और उनसे इस बच्चे लोग का क्लास को पूरा करवाइए। ये मेरे कहने का मतलब है। जी, अगर मेरे पास टाइम होता तो समझिए मैं ही करा देता, क्योंकि मैं खुद बीएड किया हूँ और सीटेट कई बार सीटेट क्वालिफाई किया हूँ, स्टेट भी क्वालिफाई किया हूँ, और बहुत सारे बच्चे को हमेशा गाइड करते हैं कि सीटेट को कैसे पास किया जाएगा और बीएड में और डीएलएड में किस तरह से पढ़ा जाएगा, इसके लिए हमेशा बच्चे को सपोर्ट करते रहते हैं। और ऐसा होगा तो हम सोचेंगे डीएलएड के लिए वगैरह इस सब के लिए भी क्लास की सुविधा होगा, जरूर होगा यहाँ। चलिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर आप डीएलएड का बैच कभी भी चालू करना चाहेंगे तो आप एक बार मुझे संपर्क करेंगे, हम जरूर, क्योंकि हमारे एरिया के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चे तो कहीं भी जाकर कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत लड़कियाँ को होती है, और लड़की को पेरेंट्स जल्दी बाहर भेजना भी नहीं चाहते हमारे एरिया से। तो अगर आप उसकी सुविधा कर देंगे तो ये आपका बहुत बहुत जो है सो बच्चे के ऊपर उपकार होगा कि आपने इसको भी पूरा किया। आज जिस तरह इन लोगों के साथ होगा, आपने 10th-12th पास करवाया, तो डीएलएड भी करवा देंगे, तो इसके आपका भी कोचिंग का नाम होगा, ये बच्चे लोग भी हमेशा नाम लेंगे जो है। हाँ, और आप ये जो है सभी बताइए, अगर कोई जैसे ये बनौल है, यानी कोई गुड़हौल है, रायपुर है, कुरहर, बोखरा, यानी दूर से अगर आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए सही जो है सो लोकेशन कैसे वो ट्रैक करेगा जहाँ पे सीधा पहुँच सके वो? जी, ये बनौल पंचायत है, स्कूल के पास है, वार्ड 2 है, और वैसे भी सारे लोगों को पता है। आसपास के बहुत सारे गांव हैं जहां से बच्चे अभी भी आ रहे हैं पढ़ने। जैसे आपको बुधनगरा के बच्चे आते हैं, पतनुका का है, उखड़ा का, बालासात, पोखरेरा, रायपुर, गढ़ौल, भावर, यहाँ तक के बच्चे अभी इस क्लास में भी आते हैं। इस बार जो मैट्रिक का क्लास है उसमें भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। और सबसे ज़्यादा उन पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने उतना दूर से बच्चे को यहाँ भेजते हैं हमारे ऊपर विश्वास करके। इसलिए हमारा भी फर्ज रहता है कि हमको जितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन हम बच्चे को लिए अच्छा ही करते हैं, अच्छा करने का प्रयास 100% देते हैं। एक मेरी तरफ से छोटा सा ये है आपसे कि जैसे आप कोचिंग चला रहे हैं, तो अभी जैसे न्यू एडमिशन चल रहा होगा, इसमें क्या आप लड़की के लिए कुछ आपके तरफ से जो है सो डिस्काउंट वगैरह डाले हुए हैं या बराबर है सभी के लिए? नहीं, देखिए यहाँ पे कम ही फी रखा गया है, सबसे कम समझ लगभग फी रखा गया है। अब मेहनत जैसे अगर हम एक टाइम का अगर फी रखते हैं 400 रुपया मैट्रिक का, तो उसमें 3 को क्लास पढ़ाना पड़ता है, 2 क्लास की जरूरत होता है, 2 क्लास करते हैं। अगर लास्ट में देखते हैं 3 क्लास होने वाला है, उसका जो जरूरत के हिसाब से 3 क्लास भी करते हैं। और जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स को दिक्कत होता है मनी का, तो उनको भी फी में बहुत सारा छूट दिया जाता है, और नॉर्मल फीस कम मिनिमम फी पर यहाँ क्लास किया जाता है। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि 300 फी है, तो आज के दौर में 300 कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए उसमें तो डिस्काउंट देना सही नहीं है कि 300 तो एकदम मिनिमम है। उससे भी कम हो जाएगा तो वो फ्री हो जाएगा। फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता, तो बच्चे पढ़ाई भी सही से नहीं करेंगे। और इन्होंने बोला जो गरीब अगर पेरेंट्स है तो उनके लिए कुछ छूट दी जाती है, तो वो तो आप पर्सनली आएंगे तो आपको मिलेगा, उस बात को ऑन कैमरा नहीं कहा जा सकता है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।